मुश्किल ड्यूटी तो नहीं लग रही? ड्यूटी मुश्किल तो नहीं लग रही? हजारों का मजमा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लग रही। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? कितने घंटे खड़ा रहना पड़ता है? यहाँ 4 घंटे खड़े होते हैं हम। आ जाते हैं 3:30 बजे और मगरिब के बाद जाते हैं। और इन 4 घंटों में जाहिर है इंसान की बॉडी है ना, तो थक जाते होगे। मैं तुम्हें मुसलसल देख रही होती हूँ, 4-4 घंटे तुम खड़े ही रहते हो। जी बिल्कुल, ड्यूटी है, खड़े रहना पड़ता है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको बखूबी सर अंजाम देते हैं। लेकिन थकावट जो है वो इंसान को इतनी महसूस नहीं होती कि मुहर्रम के चंद दिन है, अगर हम इन दिनों में भी ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर आखिर कब करेंगे। इसलिए फिर ये जज्बा होता है हमारा सब लोग। लोग ताउन कर रहे हैं? कोई मसला तो नहीं हो रहा? लोग ताउन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लोग भरपूर ताउन करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बीच में ताउन नहीं भी करते तो हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे चूँकि ये अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, निश्तर पार्क और जो नुमाइश की इर्द गिर्द की ये जो इमाम बारगाहें हैं, इनके जिक्र के बगैर कराची की आज़ादारी का जिक्र अधूरा रहेगा। मतलब अगर आप कराची की आज़ादारी से सिर्फ अगर नुमाइश की इन चारों इमाम बारगाहों, मतलब जितने जो चारों तरफ में जो इमाम बारगाहें हैं, निश्तर पार्क है, इनको अगर माइनस कर दें, फ़र्ज़ करें, तो कराची की आज़ादारी अधूरी है। इतना अहम पॉइंट है ये। और यहाँ पर कुछ लोग मैं ऐसे जानती हूँ कि जो कि रहते ही इसी वजह से हैं यहाँ पर। उनके मतलब नस्ल दर नस्ल वो यही काम कर रहे हैं। सबीलें भी मैं आपको आगे लेके जाऊँगी। सबील जो यहाँ पे लगती है, मैं अपना पर्सनली मैं आपको तजुर्बा बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बड़े हो गए माशाल्लाह से, वो सबील लगाते हर साल मैं जाती हूँ तो वो जो पिछले साल बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और वो नस्ल दर नस्ल जो है उनके अंदर ये सबील लगाने का शौक़ जो है वो रहता है। तो ये आप अगर देखें तो ये यहाँ पर बहुत ही चौकस अंदाज में, और लोग अल्लाह का शुक्र है ताउन कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, लोग ताउन कर रहे हैं। अब बच्चों की उम्रें देखें, ये हार्डली कोई बड़ी मुश्किल से बच्चे, उम्र कितनी है आपकी? 7 years old। 7 years old। 7 years old, 7 साल के बच्चे। और ये पूरी सबील कई घंटों तक लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे। बच्चे कब से सबील तो बड़ा मुश्किल काम होता है, इतने सारे लोग आते हैं, थक नहीं जाते हो इतना पानी पिला पिला के, इतनी शरबत पिला पिला के? नहीं। आप भी नहीं सकते? नहीं। और आप सब बच्चे जो है यहाँ पर लगाते हो, सबील लगाते हो, कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है? ये कितने घंटे? रात तक यहीं पर रहोगे? ठीक है, थकोगे तो नहीं? अच्छा ये बताओ कि क्यों लगा रहे हो, ये पानी क्यों पिला रहे हो अभी? सवाब के लिए। अच्छा, सवाब क्यों मिलेगा? ये क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से आप लगा रहे? खातिर लगा रहे। इनकी खातिर? इमाम की खातिर लगा रहे, इमाम यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? शहजादा अली असगर कौन थे? छोटे नन्हे वो बच्चे थे, उनको तीर लग गई थी, उनके इमाम हुसैन के बेटे थे। शाबाश। आपको पता है जो शहजादी सकीना और शहजादा अली असगर, पता है वो कौन है? उनका पता है कौन है? इमाम हुसैन के बेटे। शाबाश। इसका मतलब ये, और ये छोटे छोटे बच्चे आप देखें। ओके ओके ओके, आपको पता है शहजादा ये, अच्छा मुझे पहले बताओ कि ये पानी जो लोगों को पिला रहे हो इतने घंटे खड़े होकर, क्यों पिला रहे हो, क्या वजह? वो इमाम हुसैन की प्यास के लिए। इमाम हुसैन की प्यास के लिए। जब आप सुनते हो कि इमाम हुसैन को इस तरीके से प्यासा रखा गया, फिर शहजादा अली असगर और बीबी सकीना को प्यासा रखा गया, तो उस वक्त जब ये सुनते हो अफसोस होता है, दुख होता है, रोते हो? हाँ रोता हूँ। रोते हो। फिर उसके बाद फिर आप लोगों को ये पानी पिला के आपको लगता है कि आप सवाब कमा रहे हो? हाँ ऐसा लगता है। शाबाश। तो ये कामयाबी के साथ अगली नस्ल तक पैगाम पहुंचाया गया है इनके वालिदैन की तरफ से। उनको, बच्चों को पता है कि वाक़या करबला था क्या। अब ये बिल्कुल हम लोग दूसरी साइड पर आ गए, यानी कि इस वक्त निश्चित पार्क जो है उसका जो गेट है वो बिल्कुल हमारे सामने है। यहाँ पर ये बच्चे जो है वो खिताब भी सुन रहे हैं, खिताबत भी सुन रहे हैं, और यही वाले बच्चे जो है यहाँ पर ये सबील का एहतमाम भी कर रहे हैं और खुद खड़े हुए हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर ये बच्चे जो थे, अब इन्होंने कामयाबी के साथ यहाँ पर सबील लगाकर तकरीबन सबील का इख्तितामी मरहला, या सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबील लोगों ने यहाँ से सबसे ज़्यादा पिया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। इतने घंटे से खड़े हुए हो, इतने घंटे से लोगों को बांट रहे हो, थके तो नहीं मेरे बच्चे? नो।
और ये 10 दिन तक ड्यूटी है तुम्हारी, ठीक है ना? तो ये बताओ कि कितना तकरीबन शरबत अभी तक तुम दे चुके हो? कोई रफली आइडिया, कोई 100 200 कितने लोगों को पिला? 100 to 100। आप बताओ कि कितने तकरीबन लोगों को इस वक्त तक आपने पिलाया होगा? तकरीबन रफली आइडिया 100 above। कितने ज़्यादा? तो तकरीबन 10 दिन इसी तरीके से सबील लगाओगे इसी जगह पर? यस पिछले साल लगाई थी? यस। मैं आई थी पिछले साल, मैंने देखा था आप लोगों को। माशाल्लाह बड़े हो गए हो आप पिछले साल की निस्बत। अल्लाह इनको जिंदगी दे। छोटे छोटे बच्चे तो आपने देख लिए, अब जरा देखिए ये जो 9 लड़के हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे अलग से लगाई हुई है सबील, और ये भी सबील हर साल लगाते हैं। मतलब ये भी ग्रो करते हुए इन्होंने हर साल ये सबील का एहतमाम करते हैं, और ये कहलाती है सबील मुस्लिम इब्ने अकील सबील है। बच्चे कितने अभी तक जो है वो लोगों को अभी तक सबील से आपने मतलब कितने तकरीबन आ गए होंगे लोग आपके पास? अभी तो बन रहा है मतलब तो बन रहा है। अच्छा, इसके बाद शुरू होगा। मजलिस के बाद शुरू होगा। तो तकरीबन कितने लोग होते हैं? तकरीबन रफली आइडिया बताओ जरा। 20-26। नहीं या अगर ज़्यादा रश हो जाता है तो 50 तक पहुंच जाती है पब्लिक यहाँ पर। ये बताओ कि इतने सारा मतलब यानी कि ये आप अपना एहतमाम करते हो, बड़ी हेक्टिक जो ये एक बिजनेस है, यानी कि सबील बनाना पूरा दिन इसमें, और घंटों घंटों लगता है। गर्मी है तो मतलब इतनी गर्मी में भी ये कर रहे हो, थकते नहीं हो? थोड़ा सा होता है कि यार आज रहने दो, या फिर खड़े रहते हो? मैंने सुना है आप लोगों के बड़ों से कि आप लोग तकरीबन 3 महीने पहले ही जो है वो पूरी तैयारी करके बैठ जाते हैं, और हर साल आप इसी तरीके से करते हैं। तकरीबन ऐसा ही है, मतलब कि कोई थकन लगती नहीं अज़ादारी हुसैन में। मौला हुसैन के काम में थकन थोड़ी ना होती है, अल्लाह हिम्मत देते हैं, हमारा साथ देते हैं। ये मुझे बताओ कि इस उम्र में, जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में तो अमूमन लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा बस गर्मी जरा थोड़ी सी हल्की हो, जल्दी से बाहर जाएं, हम लोग दोस्तों के साथ फिरें, या फिर गेम्स में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। आप लोग खड़े होकर कई घंटे तक ये बना रहे होते हो। तो ये सिर्फ एक मौला हुसैन की मोहब्बत है, या शोहदाए करबला की सिर्फ प्यास है, या अंदर से कोई आपको चीज़ जो है वो कोई ऐसा जज्बा है आपके अंदर के? या ये और सब हमारी ये मौला हुसैन के लिए करते हैं, हम हमारे मौला के लिए करते हैं, शोहदाए जो 72 शहीद है उनके लिए करते हैं हम लोग सब। तो अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, सामने खिताबत हो रही है, और खिताबत कर भी रहे हैं उलमा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, जिनकी खिताबत में बड़ा एक जानदार होती है उनकी। तो ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पर अपना ये काम भी कर रहे हो और आप मुसलसल ये सुन भी रहे हो, मजलिस भी अटेंड कर रहे हो, और ये शरबत पहले बना लेते, फिर हम थोड़ी मजलिस सुनते, फिर जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही बांटना स्टार्ट कर देते हैं हम। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आपको मौला हुसैन की शहादत जो है उसके लिए, और आपका एक अंदर से आपको जज्बा है कि आप ये बनाते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि क्या आपको यकीन है कि आपको जो पूरा जो मौला की शहादत थी, या 72 की शहदा की जो शहादत थी, अगर मैं आपसे मालूम करूं उसमें कौन सी ऐसी एक शहादत थी जिसके लिए आपको लगता है कि आप एकदम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वो शहादत ऐसी थी कि वो सीधे दिल पे आके लगी, और उसके लिए आप लोगों की प्यास बुझा रहे होते हैं सवाब पाने के लिए? बीबी फातिमा की चादर छीन ली गई थी, और क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन को शहीद किया था इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दे दी। इसलिए हमारे दिल में ऐसा होता है कि हकीकत चीज़ है और इसके लिए खड़ा भी होना चाहिए।